हेलो बच्चे, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का इंग्लिश वर्कशीट नंबर 16 और यहाँ पर दिनांक देख रहे हैं 11 अगस्त 2020। ठीक है, यहाँ पर हमें कंप्रीहेंशन पढ़ना है और ये कंप्रीहेंशन पोएम से लिया गया है। ये जो है द रोड नॉट टेकन, आनी जो रास्ता नहीं लिया गया है उससे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पिक्चर्स दिया गया है, इसके बारे में कुछ बताया गया है। पिक्चर 1 पिक्चर 2 है और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं, इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें इसको पैसेज को पढ़ते हैं इसको। तो अगर जो मेरे चैनल को अभी तक ने आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा लें। चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है रोड नॉट टेकन इज अ वेल नोन पोएम अबाउट मेकिंग चॉइस दैट सेव अस। यानी एक तरह से कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे फैसले होते हैं जिसे हम ठोकर मार देते हैं, कुछ ऐसे फैसले होते हैं जिसे हम अपना लेते हैं और यही हमारा क्या करता है, फ्यूचर को डिसाइड करता है। ठीक है, यहाँ पर आगे बोला जा रहा है रॉबर्ट फॉस्ट इज अ अमेरिकन poet who write simply but insightfully about common ordinary and experience। ठीक है, यानी रॉबर्ट फॉस्ट जो है अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, लेकिन ये जो लिखते हैं एक सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी आनी एक तरह से सिंपल लिखते हैं, लेकिन इनकी जो भी चीज़ के बारे में लिखते हैं वो एक तरह से इन एक्सपीरियंस होता है, वो एक तरह से मीनिंगफुल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि इन दिस पोएम द पोएट फाइंड्स हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ टू डाइवर्जिंग रोड। यानी एक तरह से इस पोएम के माध्यम से ये ढूंढना चाह रहे हैं कि उनके सामने एक दो डाइवर्जिंग रोड यानी दो तरफा रोड आ जाता है, तो उन्हें फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ही इज कन्फ्यूज्ड अबाउट विच इज वन चूज, यानी वो एक रास्ता चुनने में वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। ही लुक्ड टुवर्ड देम, और उसे देखते हैं। वंस ऑफ दिस रोड इज द मोस्ट यूज, यानी एक रोड जो है काफ़ी यूज है, बट द अदर वंस इज ग्रासी एंड वांट्स वियर, यानी एक जो रोड है वो बहुत ज़्यादा यूज है और दूसरा जो रोड है वो ग्रासी यानी घास उस पर उगा पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा द पोएट डिसाइड टू टेक अप रियली यूज्ड रोड द मेक अ डिफरेंस। यानी मतलब जो पोएट हैं वो किस तरह का रास्ता चूज करते हैं, वो जो सब कॉमनली जो जिस पे जाते हैं उस तरह का रास्ता नहीं यूज करते हैं, मोस्ट यूजुअल रास्ता नहीं चूज करते हैं, वो डिफरेंट्स यानी कुछ अलग चुनने की कोशिश करते हैं, यानी वो ग्रासी रोड को चुनना पसंद करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए लिखा गया है ही known that he may not be able to come back once to he has select one of them but he still move ahead on of the greeny ones। यानी करा कि हु यानी एक बार मतलब वह जो है कि नोट यानी एक बार जब फैसला ले लिया जाता है भी तो फिर उसे यानी बैक उससे वापस नहीं आ सकते हैं। सेलेक्ट वंस ऑफ देम बट स्टिल, ठीक है, यानी वहीं अस्थिर बना रहता है। फिर लिखा गया है मूव्ड अहेड, उसी रास्ते के आगे वो चलते जाते हैं ऑन द ग्रीन वंस। ठीक है, यहाँ पर द रोड सिम्बलाइज्ड आवर लाइफ, रोड क्या सिम्बलाइज कर रहा है, हमारे लाइफ को सिम्बलाइज कर रहा है। ठीक है, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी ऑल फेस सच सिचुएशन व्हेन वी हैव टू टेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, यानी कुछ ऐसे बीच में ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं हमारे सामने जो कि वहाँ पर काफ़ी मतलब हमारे फैसला लेना काफ़ी कठिन हो जाता है, काफ़ी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आगे लिखा गया है वी मे बी लुक बैक इन द लाइफ एंड रिमेंबर दैट मोमेंट इट इज़ दैट डिसीजंस विच अफेक्ट द फ्यूचर, यानी हम वो बैक सोचते हैं यानी पीछे सोचते हैं और उसके बारे में फिर सोचकर वो फैसला लेते हैं जो कि हमारा फ्यूचर एक तरह से फ्यूचर इफेक्ट पहुंचाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है सो बिफोर यू मेक डिफिकल्ट चॉइस इन लाइफ अवे थिंक ट्वाइस, यानी कुछ ऐसे जीवन की मतलब कुछ ऐसे लाइफ के फैसले लेने हो कि मतलब अगर जो हमारा उससे हमारे बहुत फ्यूचर का है तो हम उसको कितनी बार सोच लें, कम से कम 2 बार उसके बारे में सोचें। ठीक है, यहाँ पर देखिए बोला गया है कि लुक एट द ग्रीन पोस्टर एंड आंसर फ्लोइंग द क्वेश्चंस। यहाँ पर देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम, यानी इस पोएम का नाम क्या था, तो पोएम का नाम था रोड नॉट टेकन। दूसरा है बी में है हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम, तो इसका पोएट कौन थे, रॉबर्ट फॉस्ट थे। ठीक है, हमने ऊपर ही पढ़ा था। तीसरा है यहाँ पर इन पिक 1 व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यानी ये पिक 1 में क्या ऑब्जर्व यानी क्या दिखता है, तो पिक 1 में देख रहे हैं दो डाइवर्जिंग मतलब दो रोड दिख रहा है, दो तरफा रोड दिख रहा है और एक व्यक्ति यहाँ पर क्या है खड़ा होके सोच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें सी में आंसर क्या करना होगा, तो 2 डाइवर्जिंग रोड हाँ है, और यहाँ पर अ थिंकिंग मैन एक मैन भी सोच रहे हैं, और नन ऑफ दिस तो नहीं होगा, तो बोथ हो जाएगा 1 और 2। ठीक है,
डी में यहाँ पर देख रहे हैं द पोएट डिसाइडेड टू टेक अप विच वन ऑफ द रोड, यानी जो पोएट हैं किस तरह का रोड डिसाइडेड करते हैं, तो वो रेयरली यूज, यानी जो कम यूज हुए रोड होते हैं, जो ग्रीसी यूज होते हैं, जो ग्रीनी रोड होते हैं उसको चूज करते हैं। तो यहाँ पर ये पहला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं ई में। पिक टू व्हाट डू यू ऑब्जर्व, पिक टू में क्या दिखता है, तो पिक टू चलिए देखते हैं। तो पिक टू में आप देख रहे हैं यहाँ पे एक व्यक्ति है और वो क्या कर रहा है, मूव कर रहे हैं यानी वॉक कर रहे हैं, और यहाँ पर एरो का निशान दिया हुआ है और ये रास्ते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पिक यहाँ पे ई में। तो ये वॉकिंग मैन, ये सही है, और एक एरो भी है। ग्रोसी रोड यानी घास वाले रोड हैं। ऑल ऑफ देम, तो यहाँ पर ऑल ऑफ देम में हो जाएगा, यहाँ पर क्या लगेगा आंसर, ऑल ऑफ देम में। ठीक है, यहाँ पर एफ में देखेंगे द रोड सिंबलाइज्ड आवर डैश, रोड किसका सिंबलाइज कर रहा था, तो ये हमारे लाइफ का, ऊपर ही पढ़े थे तो लाइफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर जो जीप देखते हैं, यहाँ पर we should think twice before thinking any decisions in life because they, यानी हमें मतलब हमारे अपने डिसीजंस लेने के पहले क्या 2 बार सोचनी चाहिए। ठीक है, बिकॉज, तो यहाँ पर देखिए ये बोला जा रहा है पहला क्यों, डिसाइडेड आवर डिसीजन आफ्टर आवर फ्यूचर शेप आवर लाइफ ऑल ऑफ देम, यानी ये एक तरह से तीनों यहाँ पर हो जाएगा। ये हमारा क्या करता है, हमारा डिसीजन पे ये करता है आफ्टर द फ्यूचर और शेप आवर लाइफ, तो ये ऑल हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, चौथे नंबर में ये जी का 4 कर लेंगे। यहाँ पर देखिए विच वन ऑफ दिस एंड वन इज एन एंटोनिम्स ऑफ डिसीजन, एंड डिसीजन का मतलब इसका एंटोनिम्स क्या होगा, तो डिसीजन का चॉइस तो नहीं, डिसीजन मतलब तो चुनाव ही करना होता है, तो चॉइस नहीं हो सकता है। रेजोल्यूशन सिमिलरली मीनिंग है, सिलेक्शंस भी उसी तरह से। यहाँ पर बी देखिए अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी मतलब कोई मतलब किसी फैसला को लेने के लिए वो सर्टेन नहीं है, तो ये अनसर्टेनिटी, इसका आपका आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये इंग्लिश का वर्कशीट कंप्लीट होता है। तो मेरे चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।